हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं मैसूर होप सेंटर की हिंदी सर्विस में। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने फिर एक बार हमको एक नया महीना दिखाया, एक नई सुबह, एक नया रविवार दिखाया। प्रभु कितना भला है, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आइए सब मिलकर उसको धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, हम आनंद से और अपनी सारे धन्यवाद की भेंटों को लेकर प्रभु की उपस्थिति में आए। उसके वचन के अनुसार जैसे दाऊद लिखता है, प्रभु जब कभी मुझे मौका मिले, जब कभी किसी ने मुझसे कहा कि आओ हम प्रभु के घर को चले, तो मेरा दिल आनंदित हुआ और मेरा दिल झूमने लगा, क्योंकि प्रेम तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये गीत कहता है, जय जयकार करते हुए हम प्रभु के भवन में आएंगे, उसका जय जयकार करेंगे। आइए सब मिलकर एक साथ उसका जय जयकार करें, हर्ष उल्लास के साथ ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। आते हैं उसके भवन में महिमा और आदर मन में, आते हैं उसके भवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है मन में। उसने हमको चुना है और उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। ओ सुना, करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए
फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। होसना 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 तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। त्रिवेही दिया लावाशो को हो रहा ला बाबा बाबा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु को धन्यवाद है मेरे प्रियो। वो योग्य अनुग्रहकारी परमेश्वर। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति आत्मा सच्चाई से करें। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। वो दया मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
सारे दिल से, सारे हृदय से, अपने जीवन से खुशी और गम में नाम हो तेरा, सुबह और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें प्रेम किया है, Rabashodo Horadia Lavasaka Tere. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए प्रिय प्रभु को मिलकर धन्यवाद दें, क्योंकि वो सारी सृष्टि को रचने वाला है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरा आदर, तेरा सत्कार, तेरा सम्मान करते हैं। क्योंकि तू ही योग्य परमेश्वर। फिर पिता, हमारे जीवन में हम कैसे गिर जाए तो हमें कभी नहीं त्यागता, तो हमें कभी नहीं छोड़ता, सदा गले से लगाए रखता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने लोगों को, अपने प्रियों को, अपनी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको बरकत और आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं इस छोटी जिंदगी को, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। अब हम दशमांश और भेंट चढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड दिया गया है, वो आप स्कैन कर दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपके नाम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी दे रहे हैं उन्हें मदद कीजिए कि वो सारे दिल से दे सकते हैं और उन्हें आशीषित करें पिता। सारी महिमा और आदर आपकी हो। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, अब समय हो चुका है कि जैसे हमने अपने दान और दशवांश और भेंटें प्रभु को चढ़ाई, तो हम प्रभु की मेज की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने अपने हाथ में रोटी ली और उसे तोड़ा और तोड़कर प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसने अपने शिष्यों को कहा, तुम इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी रीति से प्रभु यीशु ने अपने हाथ में वो प्याला लिया और प्रभु पिता को धन्यवाद देकर ये कहा, तुम इससे लो और पियो, ये मेरा लहू है, जो नई वाचा का लहू, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी मिलो मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए इसे स्वीकार करें। मेरे प्रियो, जैसे हमने इस रोटी में और दाखमधु में हिस्सा लिया, प्रभु की मेज में, प्रभु भोज में हिस्सा लिया, आपने अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु की चंगाई को, उसकी सामर्थ को ग्रहण किया है। उसके वचन के अनुसार मैं हर परिवार को, हर व्यक्ति को जिसने इस प्रभु भोज में हिस्सा लिया है, उनको आशीषित करता हूं। प्रभु ने दे तेरा अनुग्रह से, तेरे प्रेम से, तेरी दया से तेरे लोग चंगाई पाए, तेरे लोग आजादी पाए, तेरे लोग खुशहाली और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु नासरी के नाम से आमीन। मेरे प्रियो,
आज के इस पहले रविवार में जो अगस्त महीने का है, हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहा पूरे साल, जिसने हमें संभाला। और इस नए महीने में भी जब हम शुरुआत करते हैं तो आइए सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। उसने हमको हमारे हाथ में, हमारे पैरों में काबिलियत दी है, ताकत दी है, ताकि हम चल फिर पाएँ, अपने सारे कार्यों को कर पाएँ और अपने जॉब्स को, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई कर पाएँ। जो जॉब कर रहे हैं जो लोग, वो सारे जॉब कर पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे सर पे छत है, कि हमारे पास शरीर में पहनने के लिए कपड़े हैं, कि हमारे पास आशीष है प्रभु की, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। मेरे प्रियो, आज का वचन जो हम देखने वाले हैं, जो हम सुनने वाले हैं, वो एक धर्मी जन के जीवन के बारे में है। कैसा एक धर्मी जन का जीवन, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन, एक धर्मी का जीवन कैसा खजूर के पेड़ के नाई, प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि धर्मी का जीवन खजूर के पेड़ के नाई रहेगा। वो क्या है खजूर का पेड़, उसकी क्या खासियत है, और धर्मी जन के जीवन में ऐसा क्या होता है जो प्रभु की नजर में वो सुहावना होता है। आइए देखें, प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 92 अध्याय और 11 से लेकर 13 तक, 13वां वचन ऐसा कहता है कि 12वां वचन, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वो परमेश्वर के भवन में सदा सर्वदा फले और फूलेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग, वचन कहता है कि इवन वो अगर बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी वो फलवंत होते रहेंगे। मेरे प्रियो, ये खजूर का पेड़ एक ऐसा है जिसके भी आंगन में या जिसके घर में या जिसके मिरास में खजूर के पेड़ रहते थे, जिसके फील्ड में, जो भी जिसके भी खेत में अगर खजूर के पेड़ है तो वो बहुत धनवान व्यक्ति माना जाता था। ये प्रभु परमेश्वर की आशीष मानी जाती थी उसके ऊपर, क्योंकि खजूर के पेड़ में सदा सर्वदा हमेशा ही फल लदे रहते थे। और इतना लदा हुआ पेड़ जो फलों से लदा हुआ है, हमेशा हरा रहता है। और इसमें कई मन इतना खजूर निकलता है एक पेड़ में कि अगर आपके घर में अगर हो तो आपको यू आर काउंटेड एज वेरी रिच मैन, आप एक बहुत धनी व्यक्ति गिने जाते हो। ये खजूर के पेड़ ऐसे आशीषित पेड़ थे। यरीहो को जो शहर था, उस शहर को खजूर के पेड़ों का शहर कहलाया जाता था। और वो एक ऐसी जगह पे था जहां वायदे की भूमि थी, जो प्रभु परमेश्वर ने वायदा किया था इस्राएलियों के लिए। मेरे प्रियो, आपको कोई भी वायदे के जीवन में जीने के लिए प्रभु के वचन में गहरी रीति से स्थापित होना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 3 वचन में, धर्मी एक बहती नाली के किनारे, एक बहती नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ के समान है, जो सदा सर्वदा हरा और भरा रहता है, जिसकी लीव्स कभी मुरझाती नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो हमेशा ही आशीषित रहता है, वो हमेशा ही भरा पूरा रहता है, हरा भरा रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु कौन सी नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ बोल रहा है? वो पेड़ जो प्रभु परमेश्वर की वचन के किनारे लगा हो, वो पेड़ जो पवित्र आत्मा की बहती हुई उस नदी में लगा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु ने बोला अपने चेलों को कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा,
जो तुम्हें हर सत्य के मार्ग को सिखाएगा, हर बातों को सिखाएगा। वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हें हर भली वस्तुएं दिखाएगा, सिखाएगा। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषमय जीवन जिए, हम कमी का, घटियों का जीवन नहीं जिए। मेरे प्रियो, ये जरूर है कि वचन के अनुसार अब आप अगर खजूर के पेड़ को देखोगे तो उसकी जो बाक रहता है, उसका जो तना रहता है, वो इतना खरदुड़ा रहता है कि उसको आप लिपट नहीं सकते। लेकिन ऊपर जब आप देखो तो पूरे खजूर और उसकी सारी हरियाली ऊपर लदालद भरी हुई रहती है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है कि आपका और मेरा जीवन बाहरी रूप से तो बहुत खरदुड़ा हो, बहुत तकलीफें झेला हुआ हो, बहुत शायद सूखा सा दिखे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में गहराई में अगर गढ़े हुए हैं तो जैसा खजूर के पेड़ को कोई तूफान उखाड़ के नहीं फेंक सकता, वैसा ही हमारा जीवन। खजूर के पेड़ यूजुअली 100-150 फीट ऊपर रहते हैं, जमीन के जितने वो ऊपर रहते हैं उतना ही वो नीचे अंदर भी रहते हैं। उनकी जड़ें उतनी ही गहरी रहती है जितना वो पेड़ बाहर रहता है। तो कितना भी भारी तूफान आ जाए, क्योंकि मरुभूमि में जहाँ पे ये खजूर के पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे बहुत रेगिस्तान और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफान आते हैं, और वो तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि सारे पेड़ उखड़ के गिर जाए। लेकिन खजूर के पेड़ जब बहुत भयंकर तूफान आता है तो एकदम पूरी तरह से वो ऐसे जमीन से पूरा लिपट जाता है, लेकिन जब तूफान जाता है तो उसके बाद फिर वो खड़ा हो जाता है। ये पेड़, इनको जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, इनकी जड़ें इतनी मजबूत और इतनी गहरी होती है। इसीलिए जहां खजूर के पेड़ हो, इवन दो आजू बाजू हर जगह सिर्फ और सिर्फ सूखा दिखे, लेकिन खजूर का पेड़ सदा और सर्वदा फलवंत रहता है। ये उसकी खूबी है। हमारे जीवन में हम कितने भी मुश्किलात में पड़े, हम कैसे भी मौसम में पड़े, हम कैसे भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, लेकिन हमारे फल कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमारा आत्मा से चलाए जाने वाला जीवन कभी खत्म नहीं होगा। हमारा बहुतायत से आशीषमय जीवन कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके अनुग्रह से, उसकी आत्मा से, उसके वचन में गहराई से डूबे हुए। ऐसा जीवन चाहता है प्रभु अपने धर्मी लोगों के लिए। उन्हें जब खजूर के पेड़ में जब खजूर पक जाते हैं तो आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पेड़ को जो पके हुए फल है सिर्फ वो ही नीचे गिराने का है। वो गर्म पानी लेते हैं लोग जिनके घर में खजूर के पेड़ रहते हैं, और गर्म पानी उस पेड़ के चारों ओर डालते हैं, तो सिर्फ वो फल जो पक चुके हैं, सिर्फ वो फल गिरते हैं। बाकी सब खजूर के पेड़ में ऊपर ही लगे रहते हैं। हालेलुया, ये उसकी खूबी है। मैं भी आपका जीवन देखने में उतना खास नहीं दिखता हो, शायद आपको लग रहा हो कि मैं कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हूं, मेरे जीवन में अभी भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, परेशानी है, तकलीफें हैं, मैं जूझ रहा हूं। हाँ, हो सकता है आप बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हो, बिजनेस में आपकी तकलीफ हो रही है, या आपको हमेशा नुकसान हो रहा है, या आपके जॉब में आपको बहुत सारा सताव सहना पड़ रहा है, या तो आपके साथ निर्दयता हो रही है, या लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर वो सारी चीजें, वो सारी तकलीफ, वो सारी निराशा आप अगर प्रभु परमेश्वर के चरणों में लेके आएंगे, प्रभु वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को उस खजूर के पेड़ के नहीं बना दूंगा।
जो बहुतायत से फलवंत हो। प्रभु ने कहा है कि यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। रात और दिन इस पुस्तक पर, मेरे न्याय की बात पर मनन करते रहे, रात और दिन। तब तेरे मार्ग, तेरे हर एक बात, तेरे हर एक चीज, जो कुछ तू करे, उस सब में तुझे सफलता प्राप्त होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर चाहता है कि वो आपको और मुझे सफलता दे। वो नहीं चाहता कि हम कहीं भी हार माने। हो सकता है कि आपके जीवन में अधर्मी लोग या संसार के लोग या उनकी जलन की वजह से हो सकता है कि वो आपके विरोधी बन गए हो। प्रभु यीशु ने हमको प्रेम करना सिखाया, विरोध करना नहीं। प्रभु यीशु ने हमको कहा है कि तू अपने बैरी से अपने खुद के समान प्रेम कर। हालेलुया। जब तेरा बैरी या तेरा दुश्मन भूखा हो, उसको कुछ खिला। अगर वो प्यासा हो तो उसको पानी पिला, कुछ ठंडा दे। ऐसा करने से तू उसके छाती पे जलते अंगारे रखेगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ तेरी हानि ठहरा के रखी दिल में, लेकिन तू उसके लिए भलाई करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमको माफ करना सिखाया, प्रभु यीशु ने हमको प्रेम करना सिखाया। और ऐसा अगर हम प्रेम या आदर वाला, सम्मान वाला जीवन जिएंगे, तब हमारे जीवन में जो भी हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फलवंत होएगा। अगर हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीष होगी। जो लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, उनके लिए अगर हम दुआ करेंगे तो प्रभु उनको भी बरकत देगा, उनको आशीष देगा, उनको मदद करेगा कि उनके हृदय में जो आपके लिए कड़वाहट है वो दूर करे। और साथ ही आपको, क्योंकि आपने उनके लिए प्रार्थना की, आपको वो आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में से ऐसी कोई भी चीज हो जो हमसे जुड़े हुए हो, कोई भी चीज हो, वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाए, नाश हो जाए। वो रिश्ते, वो दोस्ती, वो यारी, ऐसे कोई रिश्ते हमारे जीवन में नहीं रहने चाहिए जो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं हो। उनको हमको दूर करना है। हमारे जीवन को हमको शुद्धता में जीना है। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। तब तो हमारा जीवन आशीषमय जीवन होगा ना। तब हमारा जीवन उस खजूर के पेड़ की नाई बनेगा जो सदा सर्वदा फलवंत रहता है, जो सदा सर्वदा हरा भरा रहता है, जो जीती नदियों के किनारे लगाया गया, ऐसा पेड़, ऐसा जीवन हमारा रहेगा। हालेलुया। लबानोन के पर्वत पे जितने देवदार के पेड़ हैं, उनके समान हमारा जीवन होगा, एकदम ऊंचे, हरे भरे, सुंदर। मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं है कि हमको शरीर से बहुत सुंदर दिखना चाहिए। सारे लोग सुंदर नहीं रहते दिखने में, लेकिन आपकी सुंदरता आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके बर्ताव में दिखती है। जो सुंदर है प्रभु की स्तुति हो, लेकिन जो बदसूरत है उसके लिए क्या। मे भी आप शरीर से खूबसूरत नहीं दिखते हो, लेकिन प्रभु ने अपनी सुंदरता आपको आपके हृदय में दी है, आपके जीवन में दी है, आपकी बातों में दी है, आपके तौर तरीकों में दी है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और लुभावना होगा। हमारी हर बात प्रभु को खुश करेगी। अगर हम गलत राह में नहीं जिएंगे, अगर हम पापमय जीवन में नहीं जिएंगे, जो पेड़ नदी के किनारे लगाए जाते हैं या लगते हैं, उन पे आसानी से कीड़े नहीं लगते, क्योंकि वो पेड़ सदा सर्वदा उसको कंटिन्यूसली पानी मिलता है, मिनरल्स मिलता है, तो हेल्दी रहता है। दैट्स हाउ हमारा जीवन भी।
अगर हमको प्रभु परमेश्वर का वचन नॉन स्टॉप एवरी डे हमको अगर मिलता रहेगा तो हमारा जीवन हेल्दी रहेगा। हमारे दिल में, हमारे विचारों में गंदगी नहीं रहेगी। हम अपने आप में अंदर प्रभु की मदद के जरिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए हम शुद्ध और पवित्र होते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आपको बहुतायत का जीवन दे। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो हमें नाश करने के लिए नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। वो हमें प्रेम करने के लिए आया, वो हमें आनंद देने के लिए आया, वो हमें आजादी देने के लिए आया, वो हमें आशीष में बरकती जीवन देने के लिए आया। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं ऐसे खजूर के पेड़ के समान, उस पाम ट्री के समान जीने के लिए? बुजुर्गी में भी, बूढ़े भी हो जाए तो भी आप सदा और सर्वदा फलवंत रहें, आशीष हो आपके जीवन से। आप जिस कार्य को छुए उस कार्य से सिर्फ और सिर्फ प्रभु की बरकत और आशीष ही उंडेली जाए। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो? प्रभु यीशु के पास आओ। आज ये समय है, आज ये मौका है कि आप प्रभु के चरणों में आ जाए। आपने बहुत कुछ अगर ट्राई कर लिया है और आपके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे प्रियो, ये समय है कि आप प्रभु यीशु को अपनाएं, प्रभु यीशु को चखे, प्रभु यीशु के जीवन को चखे, प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु को पुकारे। वो आपके जीवन को उस पाम ट्री के समान कर देगा, उस खजूर के वृक्ष के समान कर देगा जो बहुतायत से आशीषित रहता है। आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरे हाथ में अपना जीवन, अपना सब कुछ सौंप देते हैं खुदा, क्योंकि तू ही योग्य परमेश्वर है। तू नहीं हमें रचा, तू हमारी हर बातों को जानता है, हमें हमारी कमियों को, हमारी घटियों को, हमारी बुराइयों को, जहां पे हम छिपते हैं, जहां हम पाप करते हैं, जहां हम गिरते हैं, उन सारी बातों को तू जानता है। पिता, तुझसे मांगते हैं कि आज तू प्रत्येक के जीवन में कार्य कर, हम सबको बहुतायत से आशीषित कर प्रभु। जैसा तुमने उस खजूर के पेड़ को, उस खजूर के वृक्ष को आशीषित, ऐसा वृक्ष पुकारा है, जैसे प्रभु वैसे ही हमारा जीवन हो, तेरी आत्मा में, तेरे वचन में गहराई से गढ़ा हुआ, ताकि पिता हम शत्रु को, शैतान को कोई मौका ना दे। मेरे पिता, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी बंधन है जो हमें रोकता है, जो मेरे किसी भी भाई या बहन को रोकता है तेरे उपस्थिति में आने से, उन सारे बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, उन सारे पापों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, उन सारी मानसिकता को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। मेरे पिता, होने दे, तेरा अनुग्रह है और तेरी चंगाई हर परिवार में, हर घर में आ जाए, हर व्यक्ति के जीवन में आ जाए। पिता, आज परिवारों में तेरी ऐसी आशीष बरकत की जरूरत है, ताकि प्रभु हर परिवार उस खजूर के पेड़ की नाई आशीषमय हो। तू पिता हर परिवार को आशीषित कर, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरी दया से हर परिवार को भर दे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे हम विदा होते हैं खुदा, तुझसे मांगते हैं प्रभु कि तेरे अनुग्रह के अनुसार हर एक को तेरी उपस्थिति से भर, तेरी आशीष से भर, तेरी अगुवाई में हम सबको चला। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा हम सबों पर होती रहे। आमीन।